हज़रत कह रहे हैं मुस्कुरा के बहुत दिनों से इंतजार किया है। अल्लाह खुश रखे हमारी उलमा की जमात को, मौला लंबी उम्र दे अल्लाह इन लोगों को, ताकि लंबे जमाने तक दीन का काम करते रहे। आमीन। मैं सच बात करने लगा हूँ, जितना कौम का दर्द हर लम्हा हर वक्त हमारे उलमा को है, किसी दूसरी जमात को दुनिया में नहीं। आजादी के वक्त भी इतिहास हिंदुस्तान का दिल्ली की जमीन से लेकर अमृतसर बॉर्डर तक 12,000 तकरीबन उलमा की लाशें पेड़ों पे टंगी थी। 12,000 उलमा की लाशों को अंग्रेजों ने पेड़ों पे टंग दिया। हर दौर में हर लम्हा अगर तुम्हारा किसी को फिक्र है ना, तो इस जमात को फिक्र है। तुम्हें कितना फिक्र है मालूम है? तुम्हें तो इतना फिक्र है, गोश्त से खाओ, आराम से सो जाओ। बात सही है कि गलत है? बोलो। हमारे नौजवान नई नस्ल को बस इतना है, गोश्त खाओ, मौज से सो जाओ, बाकी जाना मौलवी। और अगर कोई और नंबर आ जाए तो बाज इतना बड़ा जाहिल है कि ये भी कहता अरे मौलवी के चक्कर में ना पड़ी, अपना काम करिए। बेटे जब पता चलेगा जब तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी आएगा। बताओ कोई और आएगा? नहीं। कौन पढ़ाएगा नमाज जनाजा? निकाह कौन पढ़ाएगा? कान में अजान कौन पढ़ेगा? कब्र पे अजान कौन पढ़ेगा? सब हमारे उलमा की जमात में। किसी पे जिन्नात आ जाए तो तावीज़ देने के लिए मौलवी, पानी दम करने के लिए मौलवी है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी है, निकाह पढ़ाने के लिए बीवियां नसीब नहीं होंगी, बीवियां नहीं मिलेंगी अगर मौलवी की जमात में। सही कह रहा हूं मैं, बीवियां नहीं मिलेंगी अगर ये मौलवियों की जमात ना हो। ये इन्हीं की जमात है जो बीवियां मिल गई हैं तुम्हें, इसलिए इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करो। तवज्जो है? इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करो। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हमारे माशाअल्लाह हमारी ये नूरानी जमात बैठी है जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे। और मैं अपने बच्चों से भी ये कहूंगा, अपने असातिज़ा का पूरी जिंदगी अदब करिए। अल्लाह का फजल है, आज भी शकील अहमद रज़वी पूरे मुल्क कोने कोने में, मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में मैंने तकरीरें की हैं। रब का फजल है, 2-2 लाख के मजमे में सैयद साहब मैंने खिताब किया है। मगर सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लामा फारूक निजामी साहब से मुलाकातें होती हैं, वो बता भी रहे थे इस चीज को, और मैं भी अर्ज करने लगा हूं, मैंने आज तक कभी अपने असातिज़ा का अदब नहीं छोड़ा। आज भी मेरा एक रिकॉर्ड है, जब मैं अपने असातिज़ा से मिलने के लिए जाता हूं उसका रंग अलग होता है, और आज के तलबा का ढंग कुछ अलग है। जितना डर जितना खौफ हमें 15 साल पहले पढ़ते वक्त लगता था, आज भी अपने असातिज़ा से इतना ही खौफ, इतना ही डर, इतना ही अदब आज भी। जबकि हमारे असातिज़ा कहते हैं अरे नहीं बाबू जाना दीजिए बेटा, बात छोड़ी, बैठिए। कुर्सी पे बैठने के लिए हमें आज भी शर्म लगती है। नौजवानों, मेरे दोस्तों, जितना अपने उस्तादों का अदब करोगे इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। चार लग जाएंगे, तुम्हारी इज्जतों में निखार पैदा होगा। हमने बड़े बड़ों को देखा, बड़े बड़ों को, तवज्जो है, बड़े बड़े अल्लामा तुत्तहर को देखा जो उस्तादों के गुस्ताख हो गए, मिट्टी में मिल गए, बेनामो निशान हो गए। कोई नाम नहीं जानता, कोई पहचानने वाला नहीं है। अल्लाह का फजल है, मिसाल जिंदा है। आज भी शकील अहमद रज़वी को पूरी दुनिया जानती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे असातिज़ा की दुआओं का समरा। बेशक। अबे बेटे फजर तक होगी तकरीर, बैठ आओ, तकलीफ कुर्सी घेरी, तुमने बैठो, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना जलाली थे। अब एक शख्स नौजवान बीच में खड़ा हुआ, जैसी मौलाना की नजर पड़ी बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद वो फिर खिसका तो समझ रहे, खिसका फिर निकला, मौलाना की नजर फिर पड़ी। मौलाना साहब ने जैसी देखा अच्छा 10 मिनट के बाद वो फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ी। मौलवी साहब ने जैसे देखा बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम हुआ, दुआ हुई, सब अपने घर जाने लगे। मौलवी साहब भी स्टेज से नीचे उतरे, वो उधर ही बैठे। मौलवी साहब की नजर उधर पहुंच गई। कहा बेटा बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, हुआ क्या? बोले मौलाना खैरियत, किसी में अपने रूम में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो आप लोग बेचैन तो नहीं है? 1 नंबर 2 नंबर की हाजत तो नहीं है? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बच्चों ने फरमाइश की, एक सरकार का मौजूदा, और बस बात खत्म करते हैं। हुदूदे मदीना से एक
एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। आखिरी बात क्या उठा लिया? बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। शोर नहीं, शोर। बैठ जाओ। शोर नहीं, शोर में ऐन को शामिल कर लो। एक ऐन का फर्क है, शोर और शूर। काय का फर्क है? ऐन। जरा बोले काय का? ऐन। तो शोर में शूर, ऐन को, और ऐन इल्म पर दलालत करता है। तवज्जो है, इसे उठाओ, शोर में शामिल कर लो, शूर आ जाए। सुभान अल्लाह। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। और बाज जब चिड़िया का बच्चा उठाता है तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वो उड़ान भरते भरते जिस परिंदे के बच्चे को उठाता है उसमें अपनी चोंच मारना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। मगर आज मदीने से उठाया है, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, ज़हन हाजिर रखे, लेके चला अपने घर की तरफ। और ये भी तुमने देखा होगा, जब बाज उड़ान भरता है तो उसका पीछा करती है, चिड़िया पीछे दौड़ती है। मगर नौजवानों आज नहीं, आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया। नौजवानों सुने, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चिड़िया किधर चली? आका के घर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में चहचहाने लगी, आका की बारगाह में जाके बोलना शुरू कर दिया, आका की बारगाह में जाके कुछ कहना शुरू कर दिया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। गुलामों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या फरियाद लेके आई है, ये चिड़िया क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, या रसूल अल्लाह मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। क्या कहना, क्या बात है। उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला, बोले वापस दिला दो, वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, इधर देखें, ओ हवा, ओ सबा, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने बुलाया है, जाने कायनात ने बुलाया है। बाज मेरे नबी का हुक्म लेके, बाज मेरे नबी का पैगाम लेके उधर पहुंचा। इधर देखें आप, इधर देखें। बाज आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमलुल उलमा, अजमलुल उलमा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं। बस बात पूरी करने लगा हूं, आप हज़रात ज़हन हाजिर रखें, बैठे। सैयद साहब हाजिर हो गए, आप हज़रात बैठ जाइए, अदब का माहौल बनाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। बात पूरी कर दें कि खत्म कर दें? बात पूरी कर दें? जरा हाथ उठा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ हवा, ओ सबा, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है।
सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। प्यार के जुमले। जा जा उस बात से, मैं अपनी बात कहने लगा हूं, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया है, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। इधर देखें, इधर देखें, बाज मेरे नबी का पैगाम लेके उधर पहुंच, हवा मेरे नबी का पैगाम लेके बाज की तरफ पहुंची तो क्या देखा कि आज से पहले खा लेता था इधर, मगर आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। जैसे ही आका का पैगाम सुना, जैसे ही आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर आका के दरबार में आ गया, मेरे करीम नबी की बारगाह में आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया, ज़हन हाज़िर, क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में बाज है अपनी जबान से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, मगर आज जो बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, बयान करो। बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज ये जुदा था। आका, जब मैं बच्चे को उठा के उड़ान भरता था, उसकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, पीछे पीछे आती थी, मगर आज जब मैंने चिड़िया का बच्चा उठाया, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है, तो मैंने देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तवज्जो है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बास ने बड़ी मेहनत की है, ये गोश्त का टुकड़ा बास को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। अन्नबिय्यु औला बिल-मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। वक्त के हालात बदले हैं, बदलने की कोशिश कीजिए। शराबों की दुकानों में लात मार दो, अय्याशों के अड्डों पे ठोकरें मार दो, पलट जाओ मस्जिदों की तरफ, पलट जाओ कुरान की तिलावत की तरफ, कुरान को सीने से लगाओ, उलमा से प्यार कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जब मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।